हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट अमन। दोस्तों, जैसे कि आज आप देख पा रहे हो, आज मैं आया हूं कबीरा मोबिलिटी के शोरूम में। तो कबीरा मोबिलिटी में यहाँ पे मैंने जयपुर में सीकर रोड पे यहाँ पे शोरूम मुझे मिल गया है। एंड यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ KM 3000। तो एक लुक दे देता हूँ सबसे पहले गाड़ी का। तो ये कुछ इस तरह से ये बाइक होने वाली है। एंड शोरूम की डिटेल जो है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, मैं यहाँ पे इसका वॉक अराउंड स्टार्ट करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी टायर प्रोफाइल के बारे में। तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे टीवीएस के टायर्स यहाँ पे रखे गए हैं, जिसके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टीवीएस के टायर की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ टायर का जो साइज है वो यहाँ पे 110/70 रखा गया है। ये देख लीजिए, 110/70 इंच 70 यहाँ पे टायर का साइज रखा गया है और 17 इंचेस का यहाँ पे एलॉय व्हील यूज किया गया है। ब्रेक्स की बात करें तो गाइज यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर का सेटअप यहाँ पे दे दिया गया है। एंड इसके बाद अगर एलॉय व्हील सेटअप के बारे में मैं बात करूँ, तो एलॉय व्हील सेटअप भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिया हुआ है। एंड जो रेड कलर की यहाँ पे स्टिकरिंग यहाँ पे दी हुई है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। बात करें इसके सस्पेंशन प्रोफाइल के बारे में, तो गाइज सस्पेंशन यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसको मैं स्किप करना चाहूँगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही साइड पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सेफ रहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, तो ये फ्रंट मास्क है। तो फ्रंट मास्क में आपको यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट एलईडी लाइट सेटअप दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये लाइट जो है वो कंपलसरी है, तो यहाँ पे चालू हो जाएगी। ये कुछ इस तरह की लाइट्स हैं, यहाँ पे एलईडी लाइट्स है। तो कंप्लीट एलईडी सेटअप यहाँ पे दे दिया गया है लाइट्स का। इसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं, तो ये जो विंड स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये जो विंडशील्ड है, तो यहीं पे आप लोगों को ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे नंबर प्लेट सेटअप दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। एंड इसके बाद दोनों ही साइड पे आप लोगों को साइड मिरर्स दे दिए गए हैं, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। बात करें इसकी यहाँ की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी मजबूती लग रही है और नॉर्मल बाइक्स जैसा ही लग रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाकी नॉर्मल बाइक्स जैसा ही दिख रहा है। अब देख लेते हैं एक बार इसकी चाबी कैसी है। तो ये कुछ 2 मैनुअल कीज़ है, तो इसके अंदर ये 2 चाबियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं और एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेडी का साइन भी आ रहा है। रेडी के बाद यहाँ पे आप लोगों को टोटल ये जो आरपीएम मीटर होता है एक तरह से, तो वो ये आरपीएम मीटर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कौन से मोड पे आपकी गाड़ी चल रही है, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी तक ओडोमीटर की बात करूँ तो यहाँ पे 1 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। वो तो आगे पीछे करने में भी निकल ही जाती है इतनी तो ये कुछ यहाँ पे दे रखा है। टोटल स्पीडोमीटर यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड साथ ही साथ कुछ इंडिकेटर्स भी हैं यहाँ पे, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो अब एक नज़र मार लेते हैं यहाँ पे हैंडल बार की तरफ। तो हैंडल बार में अपने को क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे इको सिटी और स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इको मोड में यहाँ पे मुझे पता चला है 50 की स्पीड यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ जो रेंज होती है वो गाइज 120 किलोमीटर्स तक कंपनी क्लेम कर रही है। एंड इसके बाद जो सिटी मोड है, तो सिटी मोड में आपको 70 किलोमीटर्स पर हावर तक की आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जो रेंज रहेगी वो 90 के अप्रॉक्सीमेट रहने वाली है। और जो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है, तो स्पोर्ट्स मोड में आप लोगों को इजीली जो है 110 तक की स्पीड ये लोग बता रहे हैं, कंपनी से मुझे पता चला है। तो 110 किलोमीटर तक की यहाँ पे स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। और जो रेंज रहने वाली है वो 60 to 70 किलोमीटर्स तक की ही रहेगी। तो ये है, वैसे इतनी तेज़ भगाने की होती नहीं है गाइज। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज़ जो है इको और सिटी मोड ही ज़्यादातर यूज़ करें, स्पोर्ट्स को बहुत कम यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की। तो यहाँ पे आप लोगों को एक तो पार्किंग मोड देखने के लिए मिल जाता है। वो जब आप गाड़ी यहाँ पे परचेज करते हैं, अभी मैं आपको ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगा। तो जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तब यहाँ पे आपको पूरी प्रोग्रामिंग करके दी जाती है पूरी, तो उसमें आपको ये सारे फीचर्स जो है चालू कर दिए जाते हैं। अभी एज ऑफ नाउ इसमें चालू नहीं है, सो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको पार्किंग मोड दे दिया गया है। एंड इसके बाद जो है इसकी हेडलाइट का है, तो ये ऑन एंड ऑफ का सिस्टम दे दिया गया है यहाँ से। और यहाँ से नीचे की तरफ जैसे कि आप ये ग्रीन बटन देख पा रहे हैं, तो ये मैं बता देता हूँ, ये वैसे क्विक मोड शिफ्टर है एक तरह का। तो जैसे ही आप इस बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे अभी फर्स्ट मोड देख पा रहे हैं, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं फोर्थ मोड आ गया।
तो वैसे यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो ये एक तरह का पॉइंट है। तो यहाँ पे ओनली 3 ही मोड है, बट ये बटन जो है ये क्यों काम करेगा और ये कैसे काम करेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इस तरह से काम करता है, इस बटन को दबा के रखना पड़ता है, तभी तक ये जो है चौथा मोड यहाँ पे दिखाएगा। इस बटन को दबा के रखना पड़ेगा। ये स्पेशली आप ओवरटेक करने के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो बटन एक दूसरी साइड पर यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, ये दोनों ही साइड पे प्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हैं तो ये एक्चुअली आपके पार्किंग लाइट की तरह काम करेगा। तो ये पार्किंग पार्किंग लाइट नहीं, ये आपको काम करेगा पास बल्ब की तरह, ये हो जाएगा। एंड इसके बाद एक जो नई चीज़ मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिली है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि जैसे ही अभी जैसे डे लाइट में अभी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ही आप इसकी हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो ये जो मीटर की लाइट है ये चेंज हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है चेंज हो जाएगी। ये जैसे ही आप हाई बीम और लो बीम करते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे चेंज दिख जाएगी। तो मीटर की जो लाइट है ये बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। स्मार्ट फीचर, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड बार में यहाँ पे आपने वो क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, सिंपल टर्न इंडिकेटर्स, सिंपली हॉर्न स्विच। तो ये कुछ इस तरह का इसका हॉर्न होने वाला है। हॉर्न के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे कि आप इधर की तरफ प्रेस करते हैं तो ये हॉर्न बज जाता है। बट अगर आप यहाँ की तरफ अगर आप प्रेस करते हैं तो ये जैसे मैं आपको मीटर के थ्रू भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर बटन आ गया है। आर बटन का मतलब होता है यहाँ पे ये रिवर्स मोड हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं गाड़ी को। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका फ्यूल टैंक। तो वैसे फ्यूल टैंक तो ओनली नाम का ही आप समझ ही रहे होंगे, इलेक्ट्रिक बाइक में फ्यूल टैंक का कोई काम होता नहीं है। तो यहाँ पे KN 3000 की यहाँ पे बैजिंग दे दी गई है। एंड इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये ओवरऑल लुक है विद ग्राफिक्स। तो यहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, तो ये आप देख लीजिए अच्छे से। तो ये इस तरह के कुछ ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ज़्यादा कुछ एडिशनली मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना कुछ एडिशनल ग्राफिक्स यूज़ नहीं किए गए हैं, जो नॉर्मल होते हैं बिल्कुल वही है। तो उसी से जो है लुक अच्छा आ रहा है। बात करते हैं इसकी ये जो बैटरी है, बैटरी का पार्ट यहाँ पे दे दिया गया है। ये जो है आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी इस साइड पे, ताकि फुली कवर्ड है और ये नॉन डिटैचेबल बैटरी है, तो इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो बैटरी जो है यहाँ पे रखी गई है इसकी। तो ये कुछ इसका सीट कंफर्ट होने वाला है। एंड सीट के बारे में बताना चाहूँ तो स्प्लिट सीट यहाँ पे यूज़ की गई है। तो स्प्लिट सीट में आप लोगों को दो आप बैठ सकते हो आराम से, एक राइडर और एक पिलियन। तो उसके लिए है ये सीट। एंड अगर कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग ठीक ठाक है। इनफैक्ट इसको और थोड़ा कंफर्टेबल बनाया जा सकता था, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम ये होती है, अगर इसको ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीट काफ़ी जल्दी जो है वो डाउन पड़ जाती है, तो आपको दोबारा से कुशनिंग करवानी पड़ जाती है। तो सीट उसके हिसाब से देखा जाए तो परफेक्ट है, कोई लोड नहीं है। एंड इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ओनली एक ही स्टैंड मुझे देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि ये स्पोर्ट्स बाइक है तो उसमें जो है मेन स्टैंड नहीं आता है, तो यहाँ पे भी एक साइड स्टैंड दे दिया गया है। साइड स्टैंड के बारे में मेरा कमेंट एक ही है कि थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी इंप्रूव हो सकती थी। इनफैक्ट थोड़ा सा हैवी स्टैंड लगाया जा सकता था, बट ये थोड़ा मुझे पतला लग रहा है। पर ठीक है, गाड़ी अच्छे से हैंडल कर रखी है इसने, तो इतना भी चल रहा है। वैसे तो फुटरेस्ट की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में यहाँ पे जो है आपको फुटरेस्ट दे दिए गए हैं, दोनों ही साइड पे इसी तरह के फुटरेस्ट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसका पीछे की साइड से जो सस्पेंशन है वो यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड मोनोशॉक यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को साइड गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मोटर की। तो दोस्तों मोटर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रियर टायर में आप लोग यहाँ के साइड पे ये जो मोटर है ये यहाँ पे जो है BLDC हब मोटर का यूज़ किया गया है। 3.5 किलोवाट की यहाँ पे मोटर यूज़ की गई है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोटर का कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। बात करते हैं इसकी रियर टायर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे 140/60 mm का यहाँ पे टायर यूज़ किया गया है। एंड जो एलोई व्हील है तो एलोई व्हील यहाँ पे सेम 17 इंचेस का रखा गया है। डिस्क ब्रेक यहाँ पे दे दिए हैं ताकि ब्रेकिंग जो है आपका ब्रेकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी एडवांस हो जाए। और जो एलोई व्हील सेटअप यहाँ पे मोटर को कनेक्ट करते हुए जो यहाँ पे एलोई व्हील सेटअप दिया गया है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है आगे के मुकाबले। अगर मैं फ्रंट टायर से इसको कंपेयर करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद यहाँ पे भी अपने को रियर टायर में भी अपने को यहाँ पे ट्यूबलेस टायर दे दिया है। साथ ही साथ बात करूँ इसकी जो टायर के ऊपर जो एलॉय व्हील के ऊपर जो यहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इनफैक्ट जब ये गाड़ी चलेगी तभी इसका लुक देखने का मज़ा आएगा, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक लुक मैं आप लोगों को इसका रियर प्रोफाइल का देने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाली है गाड़ी, ये आप देख सकते हैं।
कंप्लीट एलईडी सेटअप यहाँ पे पीछे भी यूज़ किया गया है एंड इस तरह की कुछ लाइट होने वाली है। एंड जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक आने वाला है, सेम एज इट इज़ अदर बाइक्स की तरह। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी एंड इसके ऊपर भी एक लाइट लगी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉक्स लाइट है वाइट कलर की, तो ये भी एलईडी में है। पीछे में आप लोगों को यहाँ की तरफ एक रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और फिलहाल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो पीछे से मुझे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा वो लग रहा है, काफ़ी हल्का पार्ट है। इनफैक्ट बस ये है कि टचिंग जब होती है तभी ये क्या वापस जाता है और फिर आ जाता है ऐसे ही। अदरवाइज अगर ज़्यादा हार्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि एक बार जैसे ही टच होता है तो वो अंदर ही घुस जाता है एंड टूट जाता है। तो ये इसमें फ्लैक्सिबिलिटी है थोड़ी सी, तो इसको मैं कमज़ोर नहीं कह सकता या हल्का नहीं कह सकता, फ्लैक्सिबल कह सकता हूँ मैं इसको। एंड यहाँ पर भी एक मड कवर लगा दिया गया है, ये काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइस यहाँ पे 1,27,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है। बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ऑन रोड प्राइस में आपको आरटीओ इंश्योरेंस सारी चीज़ें मिला के जो ऑन रोड प्राइस है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ फाइनेंस फैसिलिटी भी आप लोगों को यहाँ पे ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करें ताकि आप इस व्हीकल को डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट राइड ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।